एक स्थिति ऐसी बनी थी मेरी कि रात को जैसे ही मैं बाथरूम जाने के लिए निकला बाहर, तक दरवाज़ा मुझे खुला नज़र आया। मैं कहा दरवाज़ा कैसे खुला रह गया, लगा कोई औरत अंदर आ रही है। बस वो जो क्षण था वो क्षण मेरी कविता का प्रारंभ क्षण बना। और मुझे लगता है कि जरा देखना दरवाजे पर कौन खड़ी है, कि जरा देखना दरवाजे पर कौन खड़ी है, माता जी, माता जी लो आओ, लो आओ मेरे दिल दिमाग में शंकाओं की, कुंठाओं की और अभावों की यह लंबी चौड़ी खाट कभी से मौन पड़ी है। दरवाजे पर मौन खड़ी क्यों, आओ बैठो, दरवाजे पर मौन खड़ी क्यों, आओ बैठो। मेरा तो परिवार चिंता को मैंने माँ माना अपना। तो जरा देखना दरवाजे पर कौन खड़ी है, माता जी लो आओ मेरे दिल दिमाग में शंकाओं की, कुंठाओं की और अभावों की यह लंबी चौड़ी खाट कभी से मौन पड़ी है। दरवाजे पर मौन खड़ी क्यों, आओ बैठो। मेरा तो परिवार बड़ा है माता जी, मेरा तो परिवार बड़ा है माता जी। 2 बेटे हैं जिन बालों के पास उभर कर गालों की गीली मिट्टी को खाया करते। 2 बेटे हैं जिन बालों के पास उभर कर गालों की गीली मिट्टी को खाया करते। सूरत की शहजादी पर ये डोरे खूब जमाया करते। पुतली जैसी बड़ी सयानी अंदर बैठी बैठी काम किया करती हैं। 2 बहुएं हैं पुतली जैसी बड़ी सयानी अंदर बैठी बैठी काम किया करती हैं और आंसुओं के भर भर के जाम पिया करती हैं। फुर्सत मिलती कभी कभी तो मेरे सारे फटे हुए अरमान सिया करती हैं। कि ठंडी सांसों वाली मेरी एक लाडली, ठंडी सांसों वाली मेरी एक लाडली हाय राम के गाने खूब सुनाया करती। इन काली मूछों को अम्मा खिचड़ी रोज बनाया करती। पहले मेरे इन बालों में लटें पड़ गई थी, पहले मेरे इन बालों में लटें पड़ गई थी, लेकिन अब तो इन कानों के पास कपास की फसल खड़ी है। चश्मे से पानी बहता है खूब सिंचाई होती अम्मा, चश्मे से पानी बहता है खूब सिंचाई होती अम्मा। अभी अभी दर्पण बोला था, अभी अभी दर्पण बोला था इन 2 खेतों के बीच यहाँ मैदान बनेगा, लेकिन मैं तो समझदार हूँ यहाँ घास की गंजी होगी और यहाँ खलिहान बनेगा। अब तो मेरे इस मकान के ऊपर ऊपर हरी हरी सी अमर बेल हिलती रहती है। अब तो मेरे इस मकान के ऊपर ऊपर हरी हरी सी अमर बेल हिलती रहती है, जिसमें कटे हुए अरमानों के फल, पीड़ा के फूल, वेदना की नन्ही सी कली सदा खिलती रहती है। यह कोठी है, पहले इसमें धान भरा करता था, अब अपमान भरा करता हूँ। यह कोठी है, पहले इसमें धान भरा करता था, अब अपमान भरा करता हूँ। आंखों के उपवन में जाकर कभी कभी आंसू का बीज हरा करता हूँ। यह हंसली का राजमहल है, यह पसली का ताजमहल है, इसमें मेरे मरे हुए प्राणों की यह मुमताज महल है। अपनी माँ का घूंघट कर ले ए मेरे टूटे सपनों की रूठी रानी, तू रूठी तो भले रूठ ले, यह रूठी तो कौन भरेगा मेरे इस मरघट के घट में विश्वासों का सूखा पानी। अरे बावली इसे जानती, यह मेरी अम्मा है, ये दुनिया भर के दुखियारों के घर घर जाकर आंसू की अगवानी करती। अरे पीड़ाओं की पनिहारिन भी इसके आगे पानी भरती। यह अभाव के घर में जन्मी इस ललाट की हर रेखा से खेल चुकी। अरे पीड़ाओं के कितने पापड़ मेरी अम्मा बेल चुकी। ये 2 बहनें हैं चिता और चिंता, ये 2 बहनें हैं। बड़ी बहन तो उस मसान में अलग जगाती है, बड़ी बहन तो उस मसान में अलग जगाती है। सांसों की कैदों से छूटे हर बंदे को गले लगाती है। बड़ा प्रेम है इन बहनों में, यह हर घट में पलती रहती, वो मरघट में जलती रहती। बड़ा प्रेम है इन बहनों में, यह हर घट में पलती रहती, वह मरघट में जलती रहती। जब संध्या सी कोई दुल्हन, तो चिंता कहाँ पैदा होती है, जब संध्या सी कोई दुल्हन 7 किरण की सेज सजाने के पहले, बादल के घूंघट में थोड़ा बहुत ले जाने के पहले पश्चिम की वेदी पर विधवा हो जाती है मेरी अम्मा, उसके लाख सितारों वाली सूखी आंसू की अमर बेल उसके आंगन में बो जाती है। जब पूरब में पौ फटने के साथ उषा की गोदी का वह लाल सितारा हरे नीम की डाली पर लटके चंदा के झूले में अटका अटका सा बुझे हुए अरमानों का वह राज दुलारा किसी किरण के हाथों उसका गबन हो गया। कफन में लिपटा लिपटा बेचारा चुपचाप आसमान के स्मशान में दफन हो गया। मेरी अम्मा उसके चौबारे पर जाकर
14 दिन तक चंदा के गेसू नोच लिया करती है। बेचारी दुखियारी माँ के आंसू पहुँच दिया करती है। और बताऊँ, मेरी अम्मा अभी अभी उन वर्मा जी के यहाँ रुकी है, उन शर्मा जी के यहाँ रुकी है। बेचारे बड़े दुखी हैं, पहले से ही साथ साथ है, उनके घर पर आज 8वीं कन्या जन्म चुकी है। और बताऊं, कल की तो है बात, रात में आई एक बारात, दुल्हा था फागुन का प्रभात, दुल्हन थी सावन की बरसात, एक पतझड़ का पीला पात, दूसरी केसर भरी परात, एक था जीवन का आघात, दूसरी शबनम की सौगात, एक था उपन्यास का अंत, दूसरी गीतों भरा वसंत, एक के मुंह में एक न दांत, दूसरी थी मोती की पात। तो वह दूल्हा जब बैठा था मोटर कार पर, रुक गया अचानक आकर तोरण द्वार पर। रोक दो दुल्हन का श्रृंगार किसी को भेज के, यहीं पर गिन दो बाकी रुपये आप दहेज के। बेचारा वह बेटी का बाप रो दिया जोर से, पांव पकड़कर बोला इन आंखों की कोर से, एक सभी बेचकर बना भिखारी राह में, तो मुझे निभा लो इस बेटी के ब्याह में। मैं चौराहे पर खड़ा खड़ा बिक जाऊंगा, पर सच कहता हूँ पैसा तुम्हें चुकाऊंगा। पर चली गई बारात, धुआंरा रह गया आज दुल्हन का श्रृंगार, कुंवारा रह गया। तभी से वह बिटिया अपने दिल के खारे सागर को आंखों की गागर से खाली करती है। मेरी अम्मा उसके अनब्याहे आंसू की रखवाली करती है। और बताऊं, सारे जीवन का इतिहास लिखा है माँ ने करुण कथाओं से, गीली बर्फीली आहों से, दर्दीली शून्य व्यथाओं से। जब मानव को पहली भूख लगी होगी, जब नारी की पहली कूख जगी होगी, जब बच्चे का एक खिलौना टूटा होगा, जब राधा से कोई मोहन रूठा होगा, जब माँ के स्तन सूख सूख कर दाख हो गए होंगे, जब रातों के गीले सपने राख हो गए होंगे, जब बिनमोल बिकी होगी कुछ कलियां मालन की, जब पनघट पर फूटी होगी मटकी ग्वालन की, जब सुहाग की चूड़ी झटका खाकर चटक गई होगी, कोई नटखट राधा अपने पद से भटक गई होगी, बजते बजते वीणा के जब बंधन टूटे होंगे, इन अधरों के उन अधरों से चुम्बन रूठे होंगे, हथेली की मेहंदी जब मरघट पर आई होगी, जलते जलते जब मुर्दे ने करवट खाई होगी, और अचानक कलम रुक गई मेरी, माँ शायद तुमको बहुत हो गई देरी। यदि बुरा न मानो पूछो अम्मा एक बात, चलते चलते युग बीत गए हैं मुझको जिसकी लपटों में जलते जलते। मैं बेटा हूँ तो माता है, लेकिन समझ नहीं आता है क्यों मैं दिन दिन गिरता जाता, तुम महान होती जाती हो, दिन दिन मैं बूढ़ा होता हूँ, लेकिन अम्मा तुम जवान होती जाती हो।